हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विजयनगर अंपायर से जो है एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मेडिएवल हिस्ट्री का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए जो है इसको कवर करना जरूरी है। बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन छोटा ही टॉपिक है विजयनगर अंपायर, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एस्टैब्लिश्ड द किंगडम ऑफ विजयनगर। तो वो कौन सा डायनेस्टी है जिसने एस्टैब्लिश्ड किया था किंगडम ऑफ विजयनगर को? संगम डायनेस्टी, नगमा डायनेस्टी, सोमा डायनेस्टी या तुलुवा डायनेस्टी? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा संगम डायनेस्टी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? संगम डायनेस्टी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हरिहर एंड बुका established an independent state in Karnataka and established the capital city Vijayanagar on the bank of river Dash in 1336। तो हरिहर और बुका ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 1336 में डैश नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की। तो वो कौन सा नदी था? तो यहां से आपको यह भी समझ में आ गया कि विजयनगर अंपायर की स्थापना कब हुई। तो 1336 में हुआ था। और किसने किया था? तो हरिहर और बुकर, ये दोनों भाई थे, इन्होंने किया था। किस नदी के तट पर? तो तुंगभद्रा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, इस नदी के तट पर। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर विजयनगर की राजधानी किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? ये एंशियंट सिटी है हम्पी, जो कि कैपिटल था विजयनगर अंपायर का। ये प्रेजेंट डे की अगर हम बात करें तो किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, बिहार, कर्नाटक या तेलंगाना? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित था। ओके, कर्नाटक में स्थित है प्रेजेंट डे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो विजयनगर अंपायर वाज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हरिहर और बुका, ये दो भाई थे, इन्होंने किस वर्ष में स्थापना किया था? तो 1336 में, 1336 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1336 में हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि रायचूर दोआब, द लैंड बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा वाज अ रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग ऑफ विजयनगर एंड डैश। तो ये देखिए, ये रायचूर दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच की भूमि विजयनगर और डैश के राजाओं के बीच संघर्ष का कारण थी। तो ये इसके बीच का जो कृष्णा जो है और तुंगभद्रा है, इन दोनों के बीच का जो ये जो लैंड था, उसके कारण जो है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता था विजयनगर के जो राजा थे उनके और किसके बीच में? तो बहमनी, यहाँ पर बहमनी किंगडम इनके बीच में हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? बहमनी किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हु अमोंग द फॉलोइंग विजयनगर किंग्स डिफीटेड द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1520? तो निम्नलिखित विजयनगर राजाओं में से किसने जो है 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया था? तो 1520 में बीजापुर के सुल्तान को किसने हराया था? ठीक है, क्या हो सकता है यहाँ पे राइट आंसर? राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय विजयनगर अंपायर के सबसे फेमस और जो शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, कृष्णदेव राय। तो यहां पर समझ लिया आपने कि विजयनगर राजाओं में से किसने जो है 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया था? तो वो थे कृष्णदेव राय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हम्पी का प्राचीन शहर डैश साम्राज्य की राजधानी थी? द एंशियंट सिटी ऑफ हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ द डैश अंपायर। तो किस अंपायर का ये कैपिटल था? हम्पी, राष्ट्रकूट, नायक, मराठा या विजयनगर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर का ये कैपिटल था। समझ गए, विजयनगर का ये कैपिटल था, जो एंशियंट सिटी है हम्पी उसका वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमुक्त माल्यदा,
अ तेलुगु वर्क इज कंपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। तो ये जो अमुक्त माल्यदा एक तेलुगु कृति निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा रचित है। बहुत ही फेमस बुक है ये, है ना, और ये तेलुगु में लिखा गया किताब है ना। इसको किसने कंपोस्ट किया था, तो क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय ने करा था। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है और बार बार भी पूछता रहता है। तो अमुक्त माल्यदा जो है किस शासक द्वारा रचित है, तो कृष्णदेव राय के द्वारा ही रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनंत राज सागर टैंक वॉज बिल्ट बाय द डैश रूलर। तो अनंत राज सागर टैंक जो है ये किस राजाओं के द्वारा बना है, तो अनंत राज सागर टैंक वॉज बिल्ट बाय द डैश रूलर्स। तो विजयनगर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, विजयनगर रूलर्स उनके द्वारा ये बनाया गया था अनंत राज सागर टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर अंपायर वाज रूल्ड बाय डैश इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज। तो विजयनगर साम्राज्य पर डैश महत्वपूर्ण राजवंशों का शासन था। तो कितने महत्वपूर्ण राजवंशों का शासन था, विजयनगर अंपायर पे कितने इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थे, तो टोटल 4 थे। ठीक है, और देखिए उनका नाम भी है, जैसे पहला हो गया संगम डायनेस्टी, दूसरा हो गया सालूब डायनेस्टी, तीसरा हो गया तुलुप डायनेस्टी, चौथा हो गया अराविंदु डायनेस्टी। तो यही वो 4 डायनेस्टी थे जो विजयनगर अंपायर पे शासन किए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि इन डैश हरिहर फर्स्ट बिकेम द रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी। तो किस वर्ष जो है हरिहर प्रथम जो है वो संगम वंश का शासक बना। तो कब जो है हरिहर प्रथम संगम वंश का शासक बना था, तो ये बना था 1336 ईस्वी में। ओके, 1336 होगा यहाँ पर राइट आंसर। 1336 में ही जो है हरिहर प्रथम जो है वो संगम वंश का शासक बना। नेक्स्ट है कि कृष्णदेव राय वॉज बोर्न इन विच ईयर। अब क्योंकि ये बहुत ही फेमस राजा थे विजयनगर अंपायर के, तो इनका जन्म कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो किस वर्ष में इनका जन्म हुआ था, 4 कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर कि 17 जनवरी 1470, 17 जनवरी 1471, 17 जनवरी 1473, 17 जनवरी 1475। तो आपको क्या लगता है कि कृष्णदेव राय का जन्म किस वर्ष में हुआ होगा, तो आपको याद रखना है कि 17 जनवरी 1471 को जन्म हुआ था कृष्णदेव राय का। समझ गए, 1471। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1529 में हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी देखिए 17 अक्टूबर को, जन्म भी हुआ था 17 को, मृत्यु भी हुई थी 17 को, बस यहाँ पे मंथ का हेर फेर है। और 58 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी कृष्णदेव राय की। नेक्स्ट है कि डैश वाज द फाउंडर ऑफ द सालूब डायनेस्टी। सालूब राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, सालूब राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो इनका नाम था सलुवा नरसिम्हा। ठीक है, तो ये जो सलुवा नरसिम्हा थे यही थे संस्थापक किस वंश के, सालूब राजवंश के। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि फेमस ट्रैवलर्स हु केम टू विजयनगर किंगडम। तो विजयनगर साम्राज्य में आए प्रसिद्ध यात्री। तो विजयनगर अंपायर में बहुत सारे जो है फॉरेन जो है विदेशों से जो है आए थे, ट्रैवलर्स यात्री आए थे। तो वो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 ऑप्शन, इबन बतूता, अब्दुल रज्जाक या मार्को पोलो। तो क्या लगता है कौन से वो प्रसिद्ध यात्री थे जो विजयनगर साम्राज्य में आए थे, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑल ऑफ दीज, यानी कि विजयनगर साम्राज्य में आए प्रसिद्ध यात्री कौन कौन थे, इबन बतूता जिनका आपने बहुत बार बुक भी देखा होगा, अब्दुल रज्जाक, ठीक है, अब्दुल रज्जाक, मार्को पोलो। तो ये तीनों जो है बहुत ही फेमस है और ये तीनों आए हुए थे विजयनगर किंगडम के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराविंदु डायनेस्टी वाज द डैश डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर अंपायर। तो अराविंदु राजवंश विजयनगर साम्राज्य का डैश राजवंश था, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 राजवंश था, है ना। पहला तो आप जानते हैं कि संगम डायनेस्टी था, लेकिन उस हिसाब से ये जो अराविंदु डायनेस्टी है ये कितने नंबर का डायनेस्टी था, फर्स्ट तो हो नहीं सकता है ना। अब ऑप्शन 3 है, बताइए क्या होगा,
तो फोर्थ डायनेस्टी हो जाएगा, यानी कि लास्ट जो डायनेस्टी था वो यही था, अराविंदु डायनेस्टी था। नेक्स्ट है कि कृष्णदेव राय मदर नेम वाज, तो कृष्णदेव राय की माता का नाम क्या था? तो कृष्णदेव राय की माता का नाम क्या था? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या लगता है कृष्णदेव राय की माता का नाम क्या हो सकता है? तो इनकी माता का नाम था नगला देवी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कृष्णदेव राय की माता जी का नाम क्या था? तो नगला देवी नाम था, ये आपको याद रखना है। तो विजयनगर अंपायर से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, और एग्जाम में भी जो है कुछ भी क्वेश्चंस पूछा गया था वो भी मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया है। तो इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार विजयनगर अंपायर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, एसएससी क्रैकर्स है ना टेलीग्राम चैनल का नाम। और पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।